हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। सो एचपी सेट हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो आज इसके बारे में कंप्लीट जो डिटेल्स है हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एग्जामिनेशन डेट, कब फॉर्म फिलिंग होने वाला है, क्या सारी चीजें अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। जिस तरीके से नेट एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको क्वालिफाई करके आप ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसी तरह से होते हैं सेट एग्जामिनेशन, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जिस स्टेट का आप सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, उस पर्टिकुलर स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश का अगर आप सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, सो हिमाचल प्रदेश में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए इस चैनल पर मैं क्लासेस लेकर आती हूँ पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की। इसके अलावा पेपर 2 सोशोलॉजी सब्जेक्ट की मैं क्लासेस रेगुलरली यहाँ पर लेती हूँ 3 PM पे। सो आप लोग मेरे साथ जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा हमेशा अपने बेस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है, चाहे वो नेट एग्जामिनेशन हो, सेट एग्जामिनेशन हो। सो आप भी अगर इसमें से एक बनना चाहते हैं सो प्रीमियम बैचेस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में आपको तैयारी करवाई जाती है। सारे मेजर सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाते हैं, और स्पेशली सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस हैं। सिल्वर पैकेजेस में आपको लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, पीडीएफ, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। गोल्ड पैकेज अगर आप लेते हो तो स्पेशली 1-to-1 काउंसलिंग, ऑफलाइन टेस्ट एंड जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपके घर पे डिलीवर होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाती है। ये तो हो गई सेट और नेट एग्जामिनेशन की बात। मैं आपको डायरेक्टली ले चलती हूँ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के नोटिफिकेशन पर, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या सारी डिटेल्स हैं सेट एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है 3 जनवरी को आपके लिए आ गया था, और यहाँ पर हमें सारी जो डिटेल्स है बता दी गई है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन आपको ये जो सारा फॉर्म फिलिंग करना है। और लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलिंग की, तो 30 जनवरी 11:59 PM तक आप जो फॉर्म फिल है कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। जो कंप्लीट प्रोसेस है और फॉर्म फिलिंग का वो कंप्लीटली ऑनलाइन आपका होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे बात करें, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि क्या दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो दूसरे स्टेट्स के भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। दूसरा डाउट ये आता है स्टूडेंट का कि इस एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ होगा। तो देखो, हिमाचल प्रदेश का सेट एग्जामिनेशन है, तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही होगा। और यहाँ पर आप देखो, आपको डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है कहाँ कहाँ पर ये एग्जामिनेशन होगा। तो शिमला, सोलान, मंडी, कांगड़ा एट धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू एंड चंबा जो है यहाँ पर, इन जगह पर आप यहाँ पर जो सेट एग्जामिनेशन है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इसी सब्जेक्ट में से आपको अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है फॉर्म फिल वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। और इन्हीं जगह पर आपका जो एग्जामिनेशन है होने वाला है, इन्हीं सेंटर्स पे आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश सेट देने वाले हो, तो राजस्थान में आपको सेंटर नहीं मिलेगा। सेंटर जो है एचपी सेट का वो हिमाचल प्रदेश में ही आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज हम लोग बात करें कि सारे जो भी एलिजिबल कंडीशन है वो फुलफिल होने चाहिए। अगर कोई भी फॉल्स चीज है, कुछ भी ऐसा है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्लियरली यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हमें ऑफलाइन सेंड करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन ही हमें फिल करनी है। बाकी देखिए, इंपॉर्टेंट चीजों की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, तो देखो, जो हमारा डाउट आता है कि क्या जो रिजर्वेशन है क्या दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए हमेशा याद रखना, अगर आप हिमाचल प्रदेश के अलावा, एचपी के अलावा किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के थ्रू ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी स्टेट का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो हिमाचल प्रदेश में अप्लाई नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में रिजर्वेशन सिर्फ यहाँ के जो ओरिजिनली रहने वाले लोग हैं, जैसे कि एससी एसटीज वगैरह हैं, उनको ही यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी ओबीसीज वगैरह हैं वो सिर्फ यहाँ पर याद रखें। बाकी अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। और जो फीस में रिलैक्सेशन है वो भी आपको जो ओरिजिनल हिमाचल प्रदेश के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको ही यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं
एग्जामिनेशन का मोड ध्यान रखना ऑफलाइन, यानी कि पेपर ओएमआर बेस्ड ये जो एग्जामिनेशन है आपका होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, बट जो एग्जामिनेशन है ओएमआर बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन ही ये जो एग्जामिनेशन है आपका होने वाला है। और ये जो हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन है सिर्फ 22 सब्जेक्ट्स में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। केमिकल साइंसेस, इंग्लिश, लाइफ साइंसेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेज, म्यूजिक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट साइंसेज। सो ये 22 सब्जेक्ट में ही आप एचपी सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी कंप्लीट किया है, उसी सब्जेक्ट में आप हिमाचल प्रदेश एग्जाम ये जो सेट एग्जामिनेशन है दे सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। फिर उसके लिए आपको अगेन वही जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, या अगर साइंसेस के सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। इन 22 सब्जेक्ट में अगर किसी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो बिल्कुल आप एचपी सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पीजी में, मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं क्योंकि वो भी जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे, तो आपके होने चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स अगर आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो। दूसरी चीज है, अगर जो मास्टर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, या अगर आप मास्टर्स फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट अवेटेड, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोविजनली कंसीडर किया जाएगा, और जब उनको अपनी जो पीजी डिग्री है विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट। ठीक है, जो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो हिमाचल प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, उनको भी 5% का जो रिलैक्सेशन है मिनिमम परसेंटेज में दिया गया है। पीएचडी डिग्री होल्डर्स को भी दिया है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही एचपी सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो फिर आपको यूजीसी नेट या फिर ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो जो एचपीपीएससी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और आगे जाके आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी तो अगर पेपर पैटर्न की हम लोग बात करें तो बिल्कुल जिस तरीके से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है वैसा ही सेम आपका सेट एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न होता है। यहाँ पर भी जो आपका जनरल पेपर है 50 क्वेश्चन इसके होंगे, 100 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो सेकंड पेपर है ये आपका सब्जेक्ट पेपर है, 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 200 मार्क्स, तो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, और 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए रहते हैं। तो सेम वही यूजीसी नेट वाला एग्जामिनेशन पैटर्न है। सिलेबस जैसा मैंने बताया बिल्कुल जो यूजीसी नेट वाला सिलेबस है वही होता है। बाकी यहाँ पर जो एचपी सेट की एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लिंक भी दिया है, वहां पर जाकर भी आप अपना जो सिलेबस है देख सकते हो। बाकी यूजीसी नेट जैसा सेम ही होता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस पेपर। जैसे इंग्लिश का अगर पेपर है तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में ही होगा, या हिंदी है तो हिंदी में ही होगा, संस्कृत है तो संस्कृत में होगा। बाकी कंप्यूटर साइंस और इन्वायरमेंट साइंस का जो पेपर है ये भी आपके लिए इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में ये पेपर आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इनको भी जरूर से आप लोग याद रखें, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो याद रखना जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसको ही फाइनल माना जाएगा जैसा नेट एग्जामिनेशन में होता है। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका भी कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर बाद में कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, इनकरेक्ट होता है, तो जिन्होंने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रोविजनल आंसर की तो आप सब जानते हो बाद में ही आती है। फीस की और बात कर लेते हैं तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपीज फीस है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसीज है हिमाचल प्रदेश के ओरिजिनली, जो जैसा मैंने बताया उनके लिए 600, और एससी एसटीज जो है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 325। मोड ऑफ पेमेंट आपका कंप्लीटली ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जो है
रहने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सारा जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप कोई भी फर्जीवाड़ा यहाँ पे ना करें। अगर आप मिनिमम मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आ रहे हो, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे फिल करें, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही अटेम्प्ट करने होंगे, वो तो आप जानते हो, दोनों ही यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये बेसिक सी चीज है, याद रख लेते हैं। एक और जो डाउट है, जो सबसे बड़ा यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि नोटिफिकेशन तो आ गया है, बट सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जामिनेशन डेट हमें यहाँ पर अभी नहीं बताई गई है। तो देखते हैं, जैसे ही अगर हम लोग देखें तो एग्जामिनेशन ज्यादा डिले तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है फरवरी या मार्च के टाइम पे ही आपका एग्जामिनेशन हो। बाकी देखते हैं कि कब एग्जामिनेशन डेट वगैरह जो है निकाली जाएगी। बट फॉर्म फिलिंग आपकी जो लास्ट डेट है वो याद रखना होने वाली है 30th ऑफ जनवरी। तो मेक श्योर आपकी विद इन टाइम पीरियड आप अपना जो है फॉर्म फिल कर दें। और भी कोई आपका डाउट है इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सेट से रिलेटेड, तो आप लोग जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी डेफिनेटली आपके लिए एक सेशन लेकर आने वाली हूँ। सो आज का सेशन यही था। बाकी आप जानते हो प्रिपरेशन आपको करनी है तो जेआरएफ अड्डा पर कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है फॉर नेट और सेट एग्जामिनेशन। आप लोग अलग से चाहे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, हैंडबुक परचेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। बाकी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए फॉर पीडीएफ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में और इसी तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अपडेट के साथ। स्टे ट्यून टू जेआरएफ अड्डा।